देखिए बच्चों, आपकी स्टडी मेरे विचार से बिल्कुल ठीक चल रही होगी। आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सबसे पहले उसके फॉर्मूले देख लीजिए, आप एक बार नजर मार लीजिए, ना लिखे हुए हैं कोने पर। जैसे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुना बी गुना एच। एल बी एच क्या है बच्चों? यहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई है। इसी प्रकार फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई गुना प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुना प्लस लंबाई ऊंचाई की गुना का 2 गुना। फिर है घनाभ का विकर्ण, क्या होगा? रूट स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके जमा करने पर उसका रूट स्क्वायर लेने पर घनाभ का क्या आ जाता है? विकर्ण आ जाता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी, इसको बहुत ध्यान से देखिए, 2 इंटू एल प्लस बी, फिर है इंटू एच। पांचवा सूत्र देखिए, घन का आयतन, घन की भुजा का पावर 3, यानी कि देखिए आपको घन और घनाभ में अंतर बताना चाह रहे हैं आपको हम। प्रत्येक में 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी होते हैं और घन में भी। बस फर्क कितना होता है, इसमें बराबर नहीं होते। किसमें? घनाभ में एल अलग होगा, बी अलग होगा, एच अलग होगा। इसमें पर क्या कंडीशन है? इसमें 6 के 6 फलक बराबर, यानी कि भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। इसमें बराबर 2 बराबर हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी अलग अलग होती है। तो ये सूत्र लिखा हुआ है घनाभ का, किसका? आयतन का। ये वक्र का है, ये घनाभ का विकर्ण है, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। घन का आयतन, घन की भुजा, जो भुजा होगी घन की, उसकी पावर 3 कर देंगे। घन का विकर्ण, भुजा अंडर रूट 3। अब आ गया बेलन। क्या आ गया? बेलन। ये बेलन है। ये क्या होती है? इसकी हाइट, और ये क्या होती है? आर। यदि बेलन का आयतन निकालना हो तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। आधार पर क्या बना हुआ है? वृत्त। क्या बना हुआ है? वृत्त। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यदि इसी का क्या निकालना पड़ जाए? वक्र पृष्ठ, तो कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर गुणा एच, यानी कि आधार की परिधि, ये परिधि, तो क्या है? 2 पाई आर इंटू एच। अब आ गया शंकु। कौन सी आकृति है? शंकु। जैसे तुमने बाजीगर की टोपी देखी होगी, ये क्या होती है? ये एल होती है, और ये क्या होती है? आर, और ये एच। तो इसमें शंकु में क्या दिया हुआ? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यदि शंकु का क्या निकालना पड़ता है? पृष्ठ। तो शंकु के पृष्ठ में तुम्हें एक नई चीज दिखाई दे रही है, पाई आर एल। पाई आर एल, ये एल क्या है? इस एल को इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज भी है एक तरह से, देखिएगा बिल्कुल ये रहा। तो ये क्या होती है? एल, तिर्यक ऊंचाई। और ये किसके बराबर होती है? एल बराबर होती है रूट स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस क्या जोड़ देंगे? आधार का पृष्ठ। आधार का पृष्ठ क्या होता है? वृत्त है आधार में, पाई आर स्क्वायर। या इसमें से क्या ले लेंगे? पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? एल प्लस आर। ठीक है। अब एक आकृति और आती है आपकी, गोला। क्या होता है? गोला। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यदि एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे आयतन कम किस वस्तु का होता है, तो सबसे कम आयतन गोल वस्तु का, यानी गोले का होता है। और यदि गोले का पृष्ठ पूछा जाए आपसे, तो गोले का पृष्ठ होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि अर्धगोला आ जाए, इस तरह का कोई शेप हो, तो अर्धगोले का आयतन
2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके सारे सूत्र है, सब क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के है, संलग्न फलकों को मिलाकर, ये दो घन है सपोज करिए, ये दूसरा भी इसी से सटा के लगा देंगे यदि, तो क्या होगा, ये पहले इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3। तो घन का आयतन कितना दिया है, 64, भुजा सपोज मान लो x है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका, यानी 4 का घन। x क्या है, भुजा, तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 4, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4। इसे आप लंबाई मान लें, क्या मान ले, लंबाई कितनी हो जाएगी, जब सटा के रख देंगे 4 + 4, लंबाई हो जाएगी 8, यानी कि लंबाई L बराबर होगी 8 और B बराबर 4 और H बराबर 4। ऐसा क्यों, क्योंकि घनाकार की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जब सटा के रख देंगे तो इसकी लंबाई बदल जाएगी, लंबाई 8 हो जाएगी, चौड़ाई भी 4 रहेगी, ऊंचाई भी 4। तो पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, अब बन गया क्या है, अब ये घन नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एक भुजा बदल गई है, इसकी तीनों बराबर नहीं है। तो घनाभ का 2L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस L गुणा H, रखिए, L कितना है 8, B कितना है 4, 4 गुणा 4, 8 गुणा 4, 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 2, 32 64, 64 और 16 80 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 80 बराबर हो जाएगा 160। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। कब हुआ आंसर, जब दो घनों को मिलाकर रखेंगे और उन घनों का, उस घन का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, उससे उसकी भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालने पर जब मिलाकर रखेंगे तो उन घनों की लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 8, चौड़ाई और ऊंचाई 4 रहेगी, तो ये 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, ये कोई बर्तन, जितना अच्छे से बना लीजिए उस हिसाब से उसका, क्या है, इसके ऊपर एक बेलन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास यानी कि ये, और व्यास इसका ये भी होगा, कितना, ये भी 7 हो गया, ये पूरी 14 है, ये भी 7 हो गया, ये भी 7, चलिए 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ये पूरी बर्तन की ऊंचाई है 13, और यहां तक कितना हो गया है, ये व्यास जो है ये हो गया 7, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 13 - 7, ये इसकी ऊंचाई होगी 6, इसकी ऊंचाई कितनी होगी बेलन की, 6। तो उस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात करना है,
तो इसके दो भाग होंगे बच्चों, एक बेलन बना हुआ है, एक अर्धगोला है, यानी कि दो पार्ट में इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। पहले गोले का निकाल लो, फिर उसके बाद बेलन का। सबसे पहले हम गोले का निकाल लें, अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लिखवाया था आपको, ये लिखा हुआ है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना लिखा हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है, 7। आर कितनी है, 7 गुणा 7 बराबर 2 गुणा पाई का मान धर दो, 22 दूनी 44 गुणा 7 बराबर 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30। इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, ये अर्धगोले का आ गया, इस पार्ट का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका निकालना है ये, तो इसका कैसे निकालेंगे, बेलन है तो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई। एक मिनट चलो, देखिए तो 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान वही 22/7 है, और इसकी भी वही रहेगी, उस पर बना हुआ, उसी को अर्धगोले पर है 7। एच कितनी आ गई अब इस बेलन की, पूरी की 13 है, 7 इसके अर्धगोले को 6 बची, 6 रख दो, 7 से 7, 22 दूनी 44 गुणा 6 बराबर 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। इतने वर्ग सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, ये तो आ गया आपका A1 और ये हो गया A2। तो पूरा क्षेत्रफल का मतलब A बराबर A1 प्लस A2। A1 कितना है, 308। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर A1 प्लस A2। A1 में नीचे के पार्ट का क्षेत्रफल वो कितना आया था हमारा, 308 प्लस A2। A2 कितना आया हमारा, नहीं A2 आया है हमारा 264। कितना आया, 264। जोड़िए इसको, 308 और 264, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 3 2 5 बराबर 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस बर्तन का जो है क्या हो गया, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, उसमें बेलन था, इसमें क्या रखा है, शंकु रखा है, वही अर्धगोला बनाएंगे। और इस पर शंकु बना देंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, कितनी त्रिज्या है, 3.5। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 इसकी भी 3.5 ही है त्रिज्या, 3.5। अब पूरे बर्तन की ऊंचाई जो h है, खिलौने की, पूरे खिलौने की ऊंचाई h बराबर है 15.5। तो अब ये 3 पॉइंट, इसकी ये तो होगी इतनी 3.5, पूरे की 15.5। तो इसके लिए इसकी शंकु की h कहां से निकालेंगे, h बराबर होगी 15.5 माइनस 3.5। तो ये h बराबर आ जाएगी 12। कितने आ जाएगी, ये इसकी शंकु की आ गई h 12। ठीक है, अब हमें इसके भी दो पार्ट में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले अर्धगोले का, फिर किसका निकालेंगे, शंकु का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम शंकु का निकालेंगे। बताइए क्या करेंगे, शंकु का शंकु का निकालिए। तो शंकु का पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो एल तो है नहीं, तो एल निकालेंगे सबसे पहले। एल कहां से निकालेंगे, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच है तुम्हारी 12, 12 का स्क्वायर, आर है 3.5।
3.5 की स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे 25, 5 तिया 15 2 17, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये L बराबर 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 12.25, या L बराबर कितना हो जाएगा 2 5 4 और 2 6 5 1। अब इसका रूट स्क्वायर लेंगे कितने का 156.25 का। कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, इधर बनाएंगे जोड़े। जब इसके जोड़े बनाएंगे यहां से तो क्या करेंगे 1 1, तो 1 का डबल यहां आएगा 2, फिर ये जोड़ा उतारिए, फिर क्या जाएगा, कितने में चलिए देखिए 2 पे चला दीजिए, 4 4, क्या हो जाएगा 2, क्या बचेगा 1, फिर दशमलव लगा देंगे, क्या उतारेंगे 25, फिर 12 दूनी 12 का भी डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 24। कितने पे चले गए देखिए, अगर 5 पे चलाए, 5 लिखे यहां, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 और 2 22, 5 पे चलेगी। तो ये कितना आ गया बच्चों, L बराबर आ गया आपका 12.5। ये L जो आ गया आपकी 12.5। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, L निकाल ली तो पाई आर एल, पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुना आर कितनी है 3.5, एल 12.5, काटेंगे कितने आ जाएगी 5, 22 गुना 0.5 गुना 12.5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, दशमलव का स्थान पाएगा 2 पर, फिर 22 की गुना करोगे, इसमें 22 की भी कर लो, 625 में 22 की, तेरह हजार 05731 बराबर 13.7, दशमलव का स्थान पाएगा 2 पर, कि इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया किसका, ये अभी इस भाग का आया, खिलौने का जो शंकुआकार भाग है उसका अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। अब निकालेंगे अर्धगोले का, जो अर्धगोलाकार भाग है उसका होता है क्या 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई 22/7, आर का मान वही 3.5 22 दूनी 44 और 5 की 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, दशमलव आ गई 2 स्थान पर। इसकी फिर इसमें गुणा करिए, यहां कर लीजिए गुणा, 1.75 में 44 की गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, 0 0 7 0 0 7 7 बराबर आ गया 7 7 और दशमलव आएगा 2 स्थान पे, इतने वर्ग सेंटी। ये हो गया A2, ये क्या हो गया A2 और ये हो गया A1। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि A बराबर किसके हो जाएगा A1 प्लस A2। तो A1 का मान कितना आया था 137.50 प्लस 77, जोड़ो इसको, कितना आया 0.5.7714, 7 3 10 11,
एक और एक 2, इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। किसका? इस खिलौने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल को देखिए। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा उस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोलाकार का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो, शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अधिकतम कितना है इसका? एक घनाकार फलक को अंदर की ओर काटकर व्यास कितना है? व्यास है इसका 7 सेंटीमीटर। कितना है व्यास? अर्धगोले का व्यास है 7। देखिए बच्चों, एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार है कोई, ये इस ये कितनी है इसकी भुजा? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? इसे अधिकतम कितना काटा जा सकता है? 7 सेंटीमीटर, ज्यादा व्यास नहीं हो सकता। तो अर्धगोला का गड्ढा किया गया इसमें, तो आर बराबर कितनी हो जाएगी? भुजा इसकी है ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर व्यास भी कितना हो जाएगा? व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो किसका व्यास? गोले का, जो अर्धगोला है। तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2, यानी कि 7/2। बात सही आ गई बच्चों समझ में? अब क्या है इसका? हमें शेष भाग का, सबसे पहले हमें घनाकार का, जो घनाकार वस्तु है, जो ये फलक है, इसका क्या बनाना है हमें? इसका हमें पृष्ठ निकालना। सबसे पहले 3 पार्ट होंगे इसके। फर्स्ट पार्ट में घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 6a²। ए मीन्स भुजा, ए मीन्स भुजा किसकी? घन की। बराबर 6, वो है 7 × 7। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा? क्या है इस पे देखिए, अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 2πr²। इट मीन्स 2πr का मतलब कितना? 7/2 × 7/2। 2 से 2। अब क्या बचा? थर्ड पार्ट क्या होगा इसका? इसमें क्या बनाओ? देखिए अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसमें क्या है? ये वृत्त है। यहाँ क्या बनेगा? ये वृत्त, खाली भाग रह जाएगा ये शेष। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr कितना? वही होगा 7/2 × 7/2। तो अब इसका बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड पार्ट, यानी कि इसको और इसको जोड़कर दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों में से वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? कितना है? ये आ गया 7 × 7 प्लस ये हो गया 7×7 49/2 माइनस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 2 से काट का आ गया 11। करिए हम 7×7 49 प्लस 49/2 माइनस 11×7 77/2। अब इसकी गुणा करो पहले इसमें। कैसे करेंगे? 49 में 6, 6 × 54
6 चौक 24, 24 और 5 29। यह आ गया 294 प्लस 249/2 बरा माइनस 77/2। तो इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 49 पूरे के बटे 2 माइनस 77/2। अब इससे आगे देखिए इसको 588 प्लस 49 माइनस 77/2/2। इसे जोड़ो सबसे पहले। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना यह आ गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका कितना आ गया थर्ड पार्ट का 77/2। तो ये हो गया आपका। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको करेंगे आप फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड, इसमें से थर्ड का पृष्ठ क्षेत्रफल घटा देंगे। फर्स्ट कितना है आपका 6 गुना 49, 6 गुना 49 प्लस सेकंड आया आपका 77 माइनस 77/2। तो क्या हो जाएगा 6 नम 54, 4 6 चौक 24, 24 और 5 29 प्लस 77 माइनस 77/2। इन्हें जोड़ो दोनों को। 7 4 11 और 9 और 7 16, 16 और 1 17, 2 और 1 3 माइनस 77/2। 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 77/2 बराबर कितना बचेगा 742 में से 77 घटा दीजिए। 12 5 11 11 4 5 6 कितना आ गया 645 बराबर। फिर देख लो 12 5 13 6 आएगा, कितना आएगा 6 और 6 बराबर आ गया 665 635 3 आएगा ना 13 नहीं 6 665/2। 2 से काटो 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 2 पंजे 10 बराबर आ गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ये आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी देखिए बच्चों ये सवाल सेम इससे जो पहला सवाल क्या सेम उसी तरह। इसमें घनाकार की क्या दी थी भुजा दी की लंबाई दी थी 7। इसमें भुजा की लंबाई मानेंगे हम a। क्या मान लेंगे a। तो r कितनी हो जाएगी। तो इसमें भी वही बिल्कुल सेम वही तरीका होगा। पहले घनाकार भाग का वो निकालेंगे हम। घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6a²। a मीन्स भुजा, ठीक है। तो यह भुजा a मानेंगे हम। घनाकार की भुजा a है। फिर किससे निकालेंगे अर्धगोले का। क्या निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 r। r क्या हो जाएगी भुजा है a/2 कितनी हो जाएगी a/2 का स्क्वायर। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे उसमें गोला काट कर अर्धगोला बनाया गया। तो यानी कि उसमें वृत्त क्या निकालेंगे वृत्त का अर्ध क्या निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा πr² बराबर r क्या है a/2। तो क्या करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड
माइनस थर्ड। तो करिए, फर्स्ट का मतलब हो गया 6a², सेकंड कितना आ गया 2πa² माइनस πa²4। क्या हो जाएगा 6 चौक 6, ठीक है, तो बराबर 6a² प्लस यहां से 2 काट देंगे इसको, तो आ जाएगा πa²/2 माइनस πa²/4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 4। 6 की इसमें गुणा करें, 6 चौक 24 a² प्लस 2 से करेंगे 2 की यहाँ 2πa² माइनस πa²। तो क्या हो जाएगा बराबर 24a², 2 में से क्या निकालोगे 1 π², तो क्या बच जाएगा प्लस के πa² पूरे के बटे 4, या क्या हो जाएगा a² को बाहर निकाल लेंगे, बराबर क्या निकाल लेंगे a², और a² बाहर आने पर क्या बचेगा 24 प्लस π/4, ये इसका इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इससे आगे देखिए नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये बना लीजिए बेलन। ठीक है, अब क्या है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है, दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला, ऐसे ये कैप्सूल है। ठीक है, इसकी पूरी यहां से यहां तक लंबाई है 14, कितनी है 14 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है, ये व्यास, ये कितना है 5, कितना है 5 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे इसे भी देखिए, ये कितना हो जाएगा, तो 5/2, 5/2 का मतलब है 2.5 ये। तो अब इसकी लंबाई 2 तरीके हैं, अब इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसके 2 तरीके होंगे निकालने के। देखिए, अब हम पूरा जो इसकी जो पूरी लंबाई है उसे क्या लिख सकते हैं, h बराबर किसके होगी, h बराबर यानी कि व्यास 2r, भाई ये है और ये क्या हो जाएगा 2r प्लस क्या ये h बराबर कितने हो जाएगी 14, बराबर 14। फिर समझ लीजिए 2r का मतलब व्यास हो गया, व्यास कितना है 5, और h पूरी हाइट कितनी है, पूरी इसकी है 14, तो इसके हमने 14 के बराबर रख दिया। अब ये 2 पार्ट हैं इसके कैप्सूल के, एक बेलनाकार है एक अर्धगोला है, दोनों को जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या 2πr/h। ठीक है, इसके बाद कैप्सूल है, दो अर्धगोला, कैसे है, तो क्या लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुणा 2πr, क्योंकि अर्धगोला इधर भी है और
इधर भी है। तो क्या हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, तो कुल क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट का क्या है 2 पाई आर एच प्लस ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, देखिए एक तो 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया और आर आ गया, बचा क्या, बचा 2r प्लस h। 2r को इसको पहले लिख लिया क्योंकि ये फॉर्म बनी हुई है। तो क्या हो जाएगा बराबर 2 पाई r, 2 पाई प्लस h बराबर है 14 के, कितने के 14। और r का मान क्या है, अभी लिख लिया हमने r 5/2, तो 2 पाई गुणा 5/2 गुणा 14, 2 सत्ते 14, 2 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा 7, 22 दूनी 44, कितना हो गया 44 गुणा 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, इतने वर्ग मिलीमीटर में दे रखा है, तो इतने वर्ग मिलीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटी, वो 220 वर्ग मिलीमीटर। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली लेक्चर में होंगे, आज इतना ही है, इसको कंप्लीट करिए यहाँ तक।